हेलो 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 हेलो। सर देखिए, बहुत सारे बच्चे बुक जो है अमेजन पे दिख रहा होगा आपको, बट अमेजन पे बुक बुक नहीं करना है अभी, जो लोग बिहार यूपी के हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अब 100 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज वहां से दिख रहा होगा, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी बिहार का भी लिंक बन रहा है, कल तक बिहार का लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो कल तक बिहार का लिंक बन जाएगा, तो कल से आपको हम एक लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आपको, आप कहीं भी रहिएगा बिहार में, तो मात्र 60 रुपए की डिलीवरी चार्ज जो अमेजन लेती है, तो 60 ही रुपया लेगी वो, क्योंकि बिहार से बिहार होगा, तो 60 ही रुपए के डिलीवरी चार्ज पे आपको मिल जाएगा। वैसे आपके नजदीकी सारे बुक स्टोर्स में मिल जाएगा, तो वो 60 रुपया भी आपका बच जाएगा। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि आप इंटरनेट से कम बुक करें और वहां से ज्यादा बुक करें। अब एकदम नहीं पहुंच पा रही है बुक, तब आप नेट से बुक कर सकते हो, लेकिन अगर पहुंच पाएगी तो लगभग सारे जगहों पर बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो वो आपका 60 रुपया जो लग रहा है वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। एमआरपी पे आपको बुक मिल जाएगी। चूंकि सर अमेजन है तो वो डिलीवरी चार्ज, वो मेरा बात तो मानेगा नहीं, उसके स्टाफ हैं, उसकी डिलीवरी की फीस है वो लेगा ही, डिलीवरी चार्ज हर जगह वो लेता है। तो आपको अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल आप शाम से बुक करना, शाम में आपको हम एक लिंक दे देंगे, उसमें आप मात्र 60 रुपए में बिहार के किसी भी जगह पे या यूपी में किसी भी जगह पर आप बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। 60 या 70 जो भी लगेगा, इतना नहीं लगेगा, अप्रॉक्स 60 रुपया तो बिहार के लिए, ये मैं फिक्स देख चुका हूं। अब देख लेते हैं, कल प्रोडक्ट हमारी लिस्टेड हो जाएगी तो बिहार के लिए हम आपको लिंक दे देंगे, उस पर आप सर बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि वो पैसा भी आप बचाइए और बुक स्टोर से एमआरपी पे खरीदिए। कहीं कोई आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जब तक आपका खत्म होगा तब तक बुक हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी। ये चैप्टर जब तक खत्म होगा ना, तब तक हर जगह बुक अवेलेबल मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कोई भी बंदा अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी बुक नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बंदा अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे बुक नहीं करेगा बुक, जब तक कि मैं ना बोल दूं। यहीं से ना, वाइट, ठीक। आते हैं हम लोग, द न्यू चैप्टर इज, सबको नमस्कार है सर। बुक आ गया है अमेजन पे, दिख रहा होगा, लेकिन बुक नहीं करना अभी। 100 रुपया डिलीवरी चार्ज लग जाएगा बिहार यूपी वाले भाई को। कल मैं बता पाऊंगा, एक नया लिंक मैं दूंगा, वहां से अगर तुम्हारे पास बुक नहीं पहुंच पा रहा होगा, जितना देर में तुमको अमेजन से डिलीवरी मिलेगी ना या फ्लिपकार्ट से, उससे कम समय में बुक स्टोर पे अवेलेबल करवा रहे हैं हम, तो झूठ मूठ का 100 रुपया क्यों खर्च करना, वेट, ठीक है। अब देखो सर, अब बुक के लिए हम बोले थे 7 तारीख, आज तो 5 ही तारीख है, 7 तारीख को बुक मिलेगी ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं, चला केमिकल बॉन्डिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आपके चैप्टर का नाम है सर केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज रासायनिक बंधन। ये नाम है सर रासायनिक बंधन। कौन बंधन सर? रासायनिक बंधन। अब रासायनिक बंधन का मतलब क्या हुआ सर? दो चीजों को जो बांधता है उसी को हम बंधन कहते हैं। दो चीजों को जो बांधता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? बंधन कहते हैं। कोई भी दो चीज अगर आपस में जुड़ जाएगी तो उसको हम बंधन कहेंगे, यही ना मामला है। तो रासायनिक बंधन क्या कहलाता है सर? जैसे वैवाहिक बंधन होता है, मतलब दो लोगों को आपस में जोड़ देता है, उसे हम वैवाहिक बंधन कहते हैं, यही ना मामला है। अगर हम कहते हैं पापा और बेटे का बंधन, मतलब पापा और बेटे को जोड़ देगा। तो रसायन का बंधन मतलब दो तत्वों को जोड़ देगा। रसायन के बंधन की अगर हम बात करें सर, तो रसायन के बंधन की अगर हम बात करें तो ये दो तत्वों को जोड़ देगा, उसी को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए सर, कहता है अणु हो या परमाणु हो। आप कहिएगा अणु कैसे जुड़ेगा सर, परमाणु कैसे जुड़ेगा? थोड़ा सा हम इस पर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं सर। जैसे H2O है, क्या है जनाब? अगर मैं कहूं कि ये H2O है ना सर? अगर हम H2O की बात करें सर, बुक हम बोले 7 तारीख को आपके नजदीकी बुक स्टोर में मिल जाएगा। झूठ मूठ का अमेजन या फ्लिपकार्ट पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपया डिलीवरी चार्ज, स्टॉप। एकदम नहीं मिल पाएगा तब बुक कर लेना।
H2O की अगर हम बात करें सर, H2O बोले तो जल, तो ये H और O परमाणु से मिलकर बना है, ये खुद अणु है। और अगर हम बात करते हैं CaSO4 इंटू H2O, ये खुद अणु है, लेकिन ये अणुओं से मिलकर बना है, या परमाणुओं से भी कह सकते हैं। CaSO4 का अणु, और अगर यहां 5H2O है तो 5H2O का अणु, यानी अणुओं से मिलकर भी अणु का निर्माण होता है और परमाणुओं से मिलकर भी अणु का निर्माण होता है। तुम देखो H और O के परमाणु मिले और एक अणु बना दिया, CaSO4 का अणु और H2O का अणु मिला तब भी एक अणु बना दिया। तो ये अणुओं को भी आपस में जोड़ते हैं रासायनिक बंधन के द्वारा। जैसे CaSO4 एक अणु है, एकदम आराम से चला, ये CaSO4 एक अणु है, ये 5H2O एक अणु है, इन दोनों को भी आपस में बांधता है एक बंधन। ये H एक परमाणु है, O एक परमाणु है, इन दोनों को आपस में बांधता है एक बंधन। यानी अणुओं या परमाणुओं, देखो यहां H और O परमाणु को, यहां CaSO4 और H2O को, अणुओं या परमाणुओं को जोड़ने का जो बंधन होता है उसी को हम रासायनिक बंधन कहते हैं, या तत्वों को जोड़ने का जो बंधन होता है उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं, एक लाइन में। अब ध्यान दीजिएगा सर, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी अणु में परमाणुओं को, ये मेनली हम लोग अणु को कंसीडर करते हैं, जैसे H2O है, तो ये H2O एक अणु है, इसमें H और O के परमाणु है, तो कहते हैं किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले, परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। ये आपको कभी नहीं पूछेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रासायनिक बंधन के प्रकार। अब रासायनिक बंधन के प्रकार कौन कौन है? तो रासायनिक बंधन एक होता है अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बल के अनुसार तीन प्रकार के, एक विद्युत संयोजी, एक सहसंयोजी, एक उप सहसंयोजी। उसके बाद ये है अंतः अणुक, ये है अंतर अणुक बल के आधार पर हाइड्रोजन बंधन और वंडर वाल्स फोर्स। अब कहिएगा इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और अगर हम इसमें आते हैं तो इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक बॉन्ड के आधार पर ये दो होते हैं, हाइड्रोजन बंधन और वंडर वाल्स फोर्स। बट इसका कोई काम नहीं है, तुम इसको नहीं भी याद रखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। हम लोग लेकिन पहला पढ़ेंगे दैट इज विद्युत संयोजी बंधन। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहिएगा सर अगर बंधन की मेनली बात करोगे तो बंधन में मेनली हम लोग ये तीनों को पढ़ेंगे। एक है विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, हाइड्रोजन बंधन और वंडर वाल्स फोर्स को भी पढ़ेंगे। बट मेनली सर हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे जो आपके सामने, जिसमें पहला है हमारा विद्युत संयोजी बंधन। ध्यान दीजिएगा सर। आप कहिएगा ये विद्युत संयोजी बंधन का क्या मामला है सर? तो हम बताते हैं, इसी को हम आयनिक बंधन भी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन इसी को हम सर विद्युत बोले तो आयन, इसीलिए आयनिक बंधन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? आयनिक बंधन कहते हैं। बनता कैसे, बंधन कैसे बनता है सर? जैसे सब बंधन अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आपका और आपके पापा का बंधन कैसा है? पापा आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बदले में आप, पापा और आपका इसलिए बंधन बना हुआ है। दुकानदार और आपका बंधन कैसे बनता है? दुकानदार आपको कुछ देता है, उसके बदले में आप उसको कुछ देते हैं। ये अलग टाइप का बंधन, जिसमें देन और लेन दोनों होता है। एक आदमी देगा, दूसरा फिर उसके बदले में कुछ देगा। इसको हम कहते हैं देन लेन का बंधन, जिसको हम दुकानदार और एक कस्टमर का बंधन होता है। पापा के साथ हमारा बंधन क्या है? पापा सिर्फ हमको देते हैं, लेते कुछ नहीं। तो ये एक अलग टाइप का बंधन है। नहीं समझे? जैसे दुकानदार और आपका बंधन क्या है? आप पैसा देते हैं, वो सामान देता है, तो देन और लेन का बंधन है। कुछ आप देते हैं, कुछ वो देता है। लेकिन पापा के साथ ऐसा है क्या? पापा को आप कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं। पापा आपको देते हैं, फिर भी हमारा उनके साथ बंधन। तो इसी आधार पर यहां भी बंधन है। यहां क्या होता है?
एक आदमी देता है, दूसरा लेता है, तो अलग टाइप का बंधन। एक ने दिया फिर दूसरा ने भी उसके बदले कुछ दिया, तो ये अलग टाइप का बंधन। और खाली एक दिया और एक लिया, तो ये अलग टाइप का बंधन। कुछ एक दिया और दूसरे ने सिर्फ लिया, ये अलग टाइप का बंधन। एक ने दे दिया, दूसरे ने भी उसके बदले कुछ दे दिया, ये अलग टाइप का बंधन। लेकिन बंधन तो है। बंधन है मतलब कुछ ना कुछ देन लेन होगा। जैसे आप सोडियम की बात करो, किसकी बात करो सर? सोडियम की। NaCl का नाम सुने होंगे सर। इसके बीच का बंधन क्या है? ध्यान दीजिएगा। सोडियम होता है 11, 11 बोले तो 2 8 1, क्या सर जी? सोडियम बोले तो 11, 2 8 1। अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन बोले तो 17। बहुत प्यार से हम सिखाएं कैसे लिखना है, 2 8 7। अब मामला क्या है सर? मामला यह है कि कभी भी कोई भी एटम स्टेबल तब होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए सर? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है सॉरी, तो वो स्टेबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई हो जाता है, ड्यूएट पूरा करता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक को क्लास छोड़िएगा, नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा सर। हमने आपको क्या कहा? अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा करता है, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो सेटिस्फाई हो जाता है, कहता है हम सेटिस्फाई। बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या पूरा करते हैं? ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं होगा। हमने आपको क्या कहा सर? अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा करके सेटिस्फाई हो जाता है, बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो स्टेबल होता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो किसी न किसी से अभिक्रिया करेगा, वो स्टेबल नहीं हो सकता। मतलब आपको खाली खोजना क्या है? हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो बाद बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अब गौर से आप देखिए तो एकदम आराम से सर, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 है। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो इसका भी 7 1 8 हो जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका बाह्यतम कक्षा अब ये हो गया, इसमें भी 8 हो गया। यानी अब सर देखिए, मामला ये है कि बफरिंग हो रहा है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन मामला ये है सर कि जियो का प्रॉब्लम चल रहा है। जियो को हमने मेल किया था, लेकिन जियो का प्रॉब्लम चल रहा है। वो बोला है कि 2 से 3 दिन लगेंगे इसको फिक्स करने में, इसको ठीक करने में। मतलब 2 से 3 दिन अभी प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर ठीक नहीं होता तो इस क्लास को हम ऐसा टाइम में डालेंगे जिस टाइम सारे के सारे सर्वर लोड से फ्री होंगे और सिर्फ हम ही आप होंगे और प्रेम पूर्वक क्लास करेंगे। ठीक है, हम टाइमिंग इसका चेंज कर देंगे। 2 दिन का सर टाइम लिया है। जियो वालों ने मैसेज किया है कि 2 दिन सर हमारा नेटवर्क पूरा इंडिया खराब है दोपहर में, लेकिन 2 दिन के बाद हम लोग नेटवर्क को फिक्स कर लेंगे। तो 2 दिन देख लेते हैं 2 क्लास। तब तक 2 क्लास जिनको दिक्कत होती है, नहीं देख पा रहे हैं, वो अपलोडेड वीडियो देख लीजिए। 2 क्लास के बाद हम लोग फिर सर लाइव कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए सर, कहते हैं अगर हम बात करें कि सोडियम है 2 8 1 है, क्लोरीन है 2 8 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में तब कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये दे देगा तो अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 2 8, क्योंकि 1 तो चला गया। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 8, 1 इसको मिल गया था 8। अब देखिए दोनों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, और 8 हो गए तो स्टेबल हो गया। लेकिन इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो सर जो त्याग करता है वो धनावेशित होता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। क्लियर? जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर कौन आवेश? ऋण आवेश। क्लियर? अब देखिए सर, अब होगा क्या कि जब ये दोनों के बीच बंधन बना, क्यों बना? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो भैया देन लेन हुआ, तो दोनों में बंधन बन गया। अब बंधन बन गया तो सर Na ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो जो त्याग करेगा उस पर प्लस चार्ज होगा, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर माइनस चार्ज होगा। तो Na प्लस और Cl माइनस यही बन जाता है NaCl। ये Na प्लस और Cl माइनस यही बन जाता है क्या? NaCl। ठीक है? तो अगर NaCl बन जाता है, अगर NaCl बन जाता है, ये दोनों के बीच बंधन बना, बंधन बना सोडियम और क्लोरीन के बीच। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्लियर? अब देखिए सर, आते हैं यहां। अब मामला क्या है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर आप जाओगे ना सर, तो धातु जितने भी हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेनली। अगर आप 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसका मतलब समझ लेना कि यह धातु है। और अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये अधातु है। तो देखो 1, 2, 3 वाला जो होगा नहीं, कभी 8 नहीं पुरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो तुम ग्रहण करके 8 पुराना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन जिसके पास 7 टका है उसके लिए ग्रहण करना आसान। तो भैया ये ग्रहण तुरंत कर लेगा और ग्रहण करके 8 पूरा देगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये त्याग करके 8 करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो त्याग कर देगा। जैसे आप यहां देख लो, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये त्याग करके 8 पूरा लिया अपने बाह्यतम कक्षा में। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यह अधातु है। क्यों अधातु है? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण करके 8 पूरा लेता है। क्योंकि 7 से 8 करना आसान है, लेकिन 1 से 8 करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं देगा। अगर आपके पास 60 टका है तो 1 टका आप ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सर, एकदम उल्टा है, एकदम आराम से समझेंगे। आपके पास 60 टका है तो आप 8 कर लीजिएगा, आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आपके पास 1 टका है तो 8 करना बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या करेंगे? जिसके पास 1, 2, 3 रहेगा वो त्याग करके 8 कर लेगा, और जिसके पास 7 रहेगा वो ग्रहण करके 8 कर लेगा। 8 तो पुराना है, 8 नहीं पुराएगा तो स्टेबल नहीं होइए। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहता है आयनिक बंधन। कौन बंधन चला? आयनिक बंधन। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इसमें प्रायः धातु तथा अधातु भाग लेते हैं। जैसे जकरा अंत में मौ लगल है वो धातु है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जकरा अंत में मौ लगल है वो मेटल है। तो ध्यान देना, कहते हैं कि स्थानांतरण से होता है। इसमें प्रायः धातु तथा अधातु भाग लेते हैं। जैसे देखो, सोडियम आपका धातु है, क्लोरीन आपका अधातु है। कहता है इसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्यों नहीं करेगा? इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों नहीं करेगा? इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 है तो 1 राइट दे देगा, 8 हो जाएगा। तो जब आप गौर से देखोगे तो सर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जो त्याग करेगा तो त्याग करने वाला डोनर, हम आप किसी चीज का त्याग करेंगे हम पॉजिटिव, और जो ग्रहण करेगा वो निगेटिव। अगर हम किसी चीज का त्याग करेंगे तो हम पॉजिटिव, हम अगर ग्रहण करेंगे तो हम क्या? निगेटिव। तो कहते हैं धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश। ग्रहण कौन करता है? अधातु। ग्रहण कौन करता है? अधातु। फुल कंसंट्रेट हो जाओ भाई बोर्ड पे। कहते हैं इसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है।
एग्जाम्पल आपके पास NaCl, जिसमें क्लोरीन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भैया 7। यहां अगर बात करते हैं बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भैया 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और तब Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये Na प्लस हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा 2 8। अब जैसे ये Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बाह्यतम कक्षा में ये कक्षा हो गया और यहाँ 8 हो जाएगा तो यहाँ देखो 8 हो गया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अब इसका 2 7 1 था, अब ये हो जाएगा 2 7 8। Cl ये है सर, इसमें 7 था तो 7 ने 1 ग्रहण कर लिया तो 8 हो गया। अब ये बना दिया NaCl। तुम कहोगे नहीं समझे मास्टर, हम देखो इसलिए तुमको ये बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारा फंडा बॉन्ड का क्लियर हो जाएगा, इसी से आगे सारे बॉन्ड्स तुम समझ जाओगे। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्षा में, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने बजे की फ्लाइट है? अच्छे से जाना, ठीक ना? जाके फिर मैसेज करना। Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, वो यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा Na प्लस और Cl हो जाएगा सर माइनस। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। ये दोनों जब जुड़ गया सर, तब जुड़ने के बाद ये बना दिया NaCl। इसको हम आयनिक बंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयन का निर्माण होता है, प्लस और माइनस एक आयन है, धन आयन और ऋण आयन। और विद्युत संयोजी बंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, अर्थात आयन का प्रवाह है। आयन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत के द्वारा यानी आयन के द्वारा संयोजकता होती है, इसलिए हम इसको विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना कि कहते हैं कि यहां NaCl ये बना दिया आपका NaCl। अब इसके कुछ गुण हैं सर। अब गुण क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर हम NaCl की बात करें सर तो ये प्लस और माइनस है। कभी सुने पोल, बैटरी में 2 पोल होता है, एगो धन पोल एगो ऋण पोल, यानी धन आवेशित पोल एगो ऋण आवेशित पोल। सुने हैं कि नहीं? पोल का हिंदी होता है ध्रुवीय, ध्रुव। पोल का मतलब क्या होता है चला? ध्रुव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बंधन है ये नॉर्मल बंधन नहीं है, ये बंधन जो है ये ध्रुवीय बंधन है। ये जो बंधन है सर ये नॉर्मल बंधन नहीं है, ध्रुवीय बंधन है। आप कहिएगा क्यों ध्रुवीय बंधन है? क्योंकि प्लस माइनस चार्ज। दूसरा आपकी जानकारी के लिए बता दें सर, ये जो नमक है आपका NaCl दैट इज आयनिक बंधन वाले जितने भी यौगिक हैं, इसके साथ मामला क्या है सर? ये जल में तो घुलनशील है। एक होता है कार्बनिक घोलक, एक होता है अकार्बनिक घोलक। ध्यान दीजिएगा, घोलक 2 प्रकार का। सर हमने कहा घोलक होता है 2 प्रकार का, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक घोलक मतलब जिसमें वैसा घोलक जिसमें कार्बन हो, जैसे C2H5OH अल्कोहल, कार्बन है ना, तो कार्बनिक घोलक होगी। CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये कार्बनिक घोलक। इस तरह अगर कार्बनिक घोलक है क्योंकि इसमें कार्बन है, वही आप अकार्बनिक घोलक की बात करोगे तो H2O, यह आपका अकार्बनिक घोलक। अगर हम H2O की बात करें तो यह कार्बनिक नहीं है, क्या है? अकार्बनिक घोलक है, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है क्या? अकार्बनिक घोलक की अगर हम बात करें तो वो जल है। कार्बनिक घोलक की आपके सामने जिसमें कार्बन है। सर जितने भी आयनिक बंधन, जैसे आपके पास आयनिक बंधन का बात करें ना, आप खट से NaCl को अपने दिमाग में ले लेना। आपको पूछे बताओ आयनिक बंधन के क्या गुण है, तो तुम सोचना NaCl का क्या गुण है। NaCl मत सोचना नून के की गुण है, नमक के की गुण है। NaCl भी मत सोचना। जैसे पूछे आयनिक बंधन तो खट से चला दिमाग में एडजस्ट कर लेना नमक। आयनिक बंधन बोले तो नमक, आयनिक बंधन बोले तो नमक। क्लियर? अब ध्यान देना चला। कार्बनिक की अगर हम बात करें C2H5OH हो गया, CH3OH हो गया, और कार्बनिक बोले तो H2O हो गया। ये अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं। आप गौर से देखिएगा, नमक को अगर आप पानी में दीजिएगा तो घुल जाता है,
यानी अकार्बनिक घोलक में घुलनशील है, लेकिन कार्बनिक घोलक जो है इसमें अघुलनशील है। यानी अगर आप नमक को कार्बनिक घोलक यानी शुद्ध अल्कोहल में, जो पीते हैं वो शुद्ध नहीं है, उसमें 4 से 8% अल्कोहल होता है, बियर वगैरह में 4% अल्कोहल होता है, जो आप पीते हैं वो नहीं। 100% अगर अल्कोहल हो, बाद बाकी उसमें पानी होता है जो हम लोग पीते हैं, 100% अगर अल्कोहल हो तो उसमें नमक डाल दीजिएगा, वो नहीं घुलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नमक जो है, नमक बोले तो आयनिक बंधन वाले यौगिक, कार्बनिक घोलक जिसमें कार्बन है उसमें अघुलनशील है। लेकिन जो कार्बनिक घोलक में अघुलनशील है, लेकिन अकार्बनिक घोलक ये सब जानता है कि नमक जो है पानी के साथ घुलनशील। दूसरा, अगर हम क्वथनांक की बात करें या गलनांक की बात करें तो आयनिक, जैसे कहेंगे क्वथनांक बताओ तो नमक जल्दी खोलेगा, इसका मतलब क्वथनांक उच्च होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर सर पिघल भी सकता है। गलनांक की बात करो, नमक जल्दी साधारण टेम्परेचर पर तुम डाल दो तो ताबा में गल जाएगा कि, इसका मतलब उसका क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। क्वथनांक और ध्रुवीय इसलिए होते हैं क्योंकि एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है, क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। नहीं समझा? NaCl के बारे में धुआं छोड़ा क्वेश्चन पूछा है। क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। नमक द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आप कहेगा समझे नहीं सर, कभी कभार देखते होंगे सर अर्थिंग वगैरह में, जो आपका अर्थ नहीं देखते होंगे गांव घर में, एक फेज लाता है, एक वो अर्थिंग ले लेता है, उसी से बल्ब जला लेता है, वोल्टेज नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, नमक पानी का घोल घोल के अर्थिंग में डाल देते हैं, पूरा वोल्टेज बढ़ जाता है, कहते देखो वोल्टेज बढ़ गया। अभी क्या है सर, हम लोग बचपन में क्या करते थे, उस टाइम इतना ट्रांसफार्मर नहीं था, लाइट वगैरह इतनी नहीं होती थी कि टीवी चल पाए, हम लोग ये काम करते थे। उससे होता क्या है सर, नमक अगर पानी में जाएगा और घुल जाएगा तो घुलने के बाद वो आयन बनाता था H+ और वो H-, क्योंकि घुलनशील है पानी में। तो सर जैसे ही आयन बनाएगा और ये तोड़ने के बाद यह NaCl खुद अपने टूट जाता था Na+ और Cl- में, तो आयन का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है, तो तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता था और हम लोगों को वोल्टेज मिल जाता था। कहने का मतलब द्रव अवस्था में जैसे आप जाइएगा तो आयन का निर्माण कर लेगा और विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगेगा। इसका मतलब द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक। लेकिन नमक का एक ढेरी लगा दीजिए सर, एक तरफ से करंट लगाइए और दूसरे तरफ से नमक को छुइए, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में वो विद्युत का कुचालक होता है। पढ़ाई एक तपस्या है, चला पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई बार बार करने का चीज है। ऐसा अगर रहता 99% हमको दे दिया तो हर काम हो गया, मगर हम 99 देने वालों की भीड़ लग जाती, धिया पुता 6ठा 7वां में रहता, मेरे पास 99% आके दे देता। नहीं, ये एक तपस्या है और वो तुमको करना होगा कंप्लीट 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ। हम आते हैं, चला ध्यान देना कि जिनका भी बफरिंग हो रहा है, सिर्फ वो अपलोडेड वीडियो 2 से 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाती है वीडियो, तब आप अपना वीडियो देख लीजिए। अभी 2-3 दिन प्रॉब्लम चल रही है और वो चलेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा आदमी हम नहीं हो गए कि जियो का फाइबर हम खुद बिछा दें। जियो ने मेल किया, अगर फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसका टाइमिंग हम वैसे टाइम में करेंगे जिस टाइम नेट एकदम फास्ट काम करता हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। ठीक है, अब देखो, कहता है कार्बनिक घोलक में ये अघुलनशील होता है, जबकि अकार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, क्योंकि नमक का ढेरी रख दो, एक साइड से करंट लगाओगे दूसरे साइड छुओगे नहीं लगेगा। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, जबकि द्रव अवस्था में जैसे लाते हैं वो आयन में टूट जाता है, विद्युत का भयानक सुचालक हो जाता है। कथनांक और गलनांक उच्च है। कथनांक और गलनांक क्या है? उच्च है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, जिन लोगों का अच्छा चल रहा है बीच बीच में जरूर लिखिए कि मेरा अच्छा चल रहा है, ताकि बच्चों को ये प्रॉब्लम पता चले कि कहां पर प्रॉब्लम आ पा रही है। अब देखिए सर, कहते हैं ये ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय होते हैं मतलब Na+
और Cl माइनस हुआ तो चला ध्रुव मतलब पोल। देखो तो पोल का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? कहते हैं ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बोले तो चला C2H5OH। बता क्या होगा? घुलनशील की अघुलनशील में अघुलनशील तथा अकार्बनिक घोलक यानी पानी यौगिकों में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था मतलब एकदम पूरा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। अब बताइए हम किसका बात करें? जिनका सर अच्छा चल रहा है जरूर सर या तो एक टाइप कर दीजिए या लिख दीजिए कि सर अच्छा चल रहा है। सही है सर, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है सरकार जी। एयरटेल चल रहा है। देखिए आपके सामने है सर, आप लोग कमेंट्स अगर देख पा रहे हैं तो देखिए। एयरटेल में पानी जैसा साफ चल रहा है। गुड, हम समझ गए 2-4-5% का प्रॉब्लम है। 360 में एयरटेल चल रहा है। देखिए जो लोग बोल रहे हैं बफरिंग बफरिंग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे दानव सब तो काहे झोल करता है। 2-4-5 गो है जो एकदम हमारा दिमाग का पगले ले रहता है, एकदम धक्का धक। अब की करेगा बता? अब जवाब मिल लो, चल रहे हैं सबके दानव सब कहीं का। 1-2 दिन में वो भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए एयरटेल एकदम मस्त चल रहा है, शीशा जैसा साफ चल रहा है। अभी कोई भी बच्चा बुक को बुक नहीं करेगा अमेजन पे, 100 टका लग जाए तो डिलीवरी चार्ज को किया ना तब, ठीक ना? 100 टका लग लो मास्टर वाइक किताब में। जितना देर में तोरा अमेजन देगा ना उतना देर में बुक स्टोर तक पहुंचा रहे हैं हम किताब को। एकदम टेंशन नहीं लेना है, सबके चल रहा है। ये छोटा सब है, 2-4 को मारेंगे कान के नीचे गरमा देंगे। बफ 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 लिखते रहता है, एकदम झकास चल रहा है। वेरी गुड। देखो जो लोग लिख रहा था एयरटेल में जाओ न जब बोरा में, यहाँ तो रास्ता सीधे बोरे में जाएगा अगर गड़बड़ हुआ तो, ठीक ना? इसलिए एयरटेल का नेटवर्क लो। बाबूजी से मांगो पैसा, और नहीं देते तो बाबूजी को बोलो कि हमारा बंटवारा कर दीजिए जमीन जगह, 1-8 कट्ठा बेच लो, ठीक ना? ज्यादा कोकियाओ नहीं ना जब बोरा में। जियो के बफरिंग करा था, हम की करें? तुम्हारा मारेंगे 99 टका में दे रहे, खून दे, खून निकाल के गिरा दे। दानव कहीं का, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अब वो बफरिंगों के टेंशन है तोरा। ये वो लड़का जो बार बार लिखेगा बफरिंग, होकर आईडी ब्लॉक कर देंगे, एकदम फ्रस्ट्रेट कर देगा। देख लो लिख रहा है धगा धक। ये ध्रुवीय होते हैं। ये सर जिनका अच्छा से चल रहा है बीच बीच में उनको जवाब देते रहिए जो लोग लिखते हैं बफरिंग। ये कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील यानी अल्कोहल में अघुलनशील, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट में। प्रमुख विद्युत संयोजी यौगिक आपके सामने है, ये लिस्ट है, इसको जलूल से जलूल प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आपको कहेगा बताओ CaCl2 कैसा यौगिक है? आयनिक है, सहसंयोजक है, उप सहसंयोजक है। बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। 480 में चल रहा है। अब की करेगा बता? सुपर 100%। अब बोल, अब कहने गया बफरिंग वाला था, मर गया की रे? मर न गया है, जिंदा है तब देखो। चोटा चोर सब भाई का चल रहा है, गांव में चल रहा है, देखो वेरी गुड। एयरटेल मस्त, एयरटेल जवाब नहीं है। एयरटेल लगाओ छोटा सा, बॉयकआउट जियो, हटाओ जियो को। मस्त चल रहा है। अब आप सुनेंगे नहीं हम किसी का। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। हमको लगता है कुछ कोई मास्टर सब एडमिशन ले लिया, जबरदस्ती डिस्टर्ब करता है बार बार लिख के, इसलिए हम उस सब का आईडी ब्लॉक करेंगे जकर सर वो बफरिंग हो रहा है। जो लिखेगा बफरिंग, हमको लगता है वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर है जो बार बार हमारे बच्चों को ये बरगला रहा है कि सर बफरिंग हो रहा है। इसलिए अब जो भी लिखेगा बफरिंग उस सब का आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप अपना नेटवर्क चेंज कीजिए, अन्य तो देख लीजिए सर आपका मामला गड़बड़ होने वाला है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 यानी Ca++ और Cl डबल माइनस में टूटेगा।
सोडियम क्लोराइड ये Na+ और Cl- में टूटेगा। कैल्शियम नाइट्राइड Ca2+ और NO3- में टूटेगा। इसी तरीके से ये सारे के सारे आयनिक यौगिक है, जिसको आप एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो लगा देते हैं। एगो ये पूछेगा, एगो ये पूछेगा, एगो ये पूछ सकता है, उसके बाद एगो ये पूछेगा, उसके बाद आपका एगो ये पूछेगा, उसके बाद आपका नहीं पूछेगा। ये 3 4 5 ये इतने आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर के बाद आपको कभी भी पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए सर, यहां कहते हैं CCl4 का नाम सुने हैं सर? कुछ नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा। CCl4 को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं सर। इससे बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है, खूब पूछता है। इसे पायरीन के नाम से भी जानते हैं। CCl4 को आ गया ऊपर, सबसे ऊपर। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। इस बंधन से बने यौगिक जल में विलेय होते हैं। किस बंधन से? ये आयनिक बंधन की बात कर रहे हैं। इस बंधन से बने यौगिक जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, टाइल्स जल में विलेय होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं। बात तो सही है। NaCl है, नमक है। जैसे कहेगा आयनिक यौगिक, तुम कहना नमक, कहेगा जल में, कहेंगे हाँ घुलनशील। तुमको पूछे बताओ आयनिक बंधन वाले यौगिक जो हैं वो जल में घुलनशील की नहीं, तो तू कहना अच्छा आयनिक बंधन, अच्छा नमक, अच्छा जल में, अच्छा घुलनशील। आंसर क्लियर? आप देखिए सर, कहते हैं इस बंधन से बने यौगिक जल में विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक, अभी तुरंत हम बोले थे कार्बनिक विलायक जैसे C2H5OH, कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं। जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं मतलब घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों का ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चला स्वसंयोजक बंधन में। कौन बंधन मेरे? स्वसंयोजक बंधन में गौर फरमाइएगा। इस स्वसंयोजक बंधन क्या है? चलो हम दिखाते हैं स्वसंयोजक। पहले तो NaCl समझ गया, आयनिक बंधन समझ गया। आयनिक बंधन की अगर हम बात करें, आयनिक बंधन की अगर हम आप बताओ तो कुछ कुछ चोट्टा सब है, ये सब एकदम डिस्टर्बे करना। हमको लगता है कुछ कुछ मास्टरबा सब एडमिशन ले लिया है, खाली यही बात सब लिखते रहता है। देखिए मुजफ्फरपुर में अच्छा चल रहा है, गर्दा चल रहा है, एयरटेल सर गर्दा चल रहा है, बट छोटा। अब एको को लिखो बफरिंग, बतियाते हैं हम थोड़ा सा हिंदी में, तो जानता नहीं हम लाते लात भी मारते हैं, ठीक ना। सामने नहीं है इसलिए ना, तो इतना लात खाता है बच्चा सब कि तू सोच नहीं सकता। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएगा कमेंट बॉक्स में, ना तो ब्लॉक कर देंगे आईडी हम। पढ़ चोटा चुपचाप। हम कहा थे सर? हमने कहा सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें बंधन कैसे बना चला? Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl- के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया Na+ और ये हो गया Cl-, और तब ये दोनों जुटने के बाद हो गया NaCl। तब ये दोनों जुटने के बाद क्या हो गया? NaCl। अब ध्यान दीजिएगा सर, अब हम बात करते हैं, ये तो आयनिक यौगिक था। अब हम बात करते हैं चला स्वसंयोजक बंधन की। हम क्या बोले थे? हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है, बाद बाकी हाइड्रोजन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वह स्टेबल हो जाता है। बाद बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह स्टेबल है। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है, बाद बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, लेकिन यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, तब वो स्टेबल होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, स्वसंयोजक बंधन कौन बंधन चला? स्वसंयोजक बंधन, जिसको आप इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, बंधन कैसे बनता है सर? इसमें सर बंधन बनता है दुकानदार और कस्टमर वाला, मतलब आप कुछ, एक आदमी दूसरे को कुछ देता है, दूसरा भी उसके बदले में पहले को कुछ देता है, ठीक है। अब सर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं स्वसंयोजक बंधन में दुकानदार वाला बंधन कैसे होता है? जैसे H2 है, क्या है सर?
H2 है, उठाओ ना, मोना बुक से देखें। हेलो हेलो हेलो, ध्यान दीजिएगा सर, हम कहां थे सर? हम थे स्वसंयोजक बंधन पे। तो स्वसंयोजक बंधन की अगर हम बात करें, हम बोले दुकानदार और कस्टमर वाला जो बंधन होता है ना, स्वसंयोजक बंधन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमने कहा डुएट पूरा करता है, H होता है सर 1, दैट इज 1s1। दूसरा भी H है, उसका भी 1 है, हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है तो 1s1 हो गया। यानी इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब इसका डुएट पूरा हो गया। देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, इसको 2 मिल गया। अब लेने से ऐसा नहीं कि इसका खत्म हो जाता, लड़का कहता सर एकरा से ही ले लिया तो एकरा पास बचा कहां? सर YouTube पे 9 बजे वाली क्लास बंद नहीं है। आपका जो यहां ऐप पे जो क्लास चल रहा है वो चैप्टर जिस दिन होगा उसी दिन हम वहां अनाउंस करेंगे, वही चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा, ताकि आपका ऐप वाले बच्चों का ज्यादा फायदा। बंद नहीं हुई है, लगभग सारे चैप्टर मैंने वहां पढ़ा दिए हैं। जो 5 चैप्टर हम बचाए हैं इसलिए कि यहां पर थ्योरी आपको पढ़ा देंगे और आपको पढ़ाने के बाद वहां अनाउंस कर देंगे और वहां लाइव पढ़ा देंगे, ठीक ना? बंद नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को भी है, ये डुएट पूरा करेगा तो एक इससे ले लिया। तुम कहोगे सर एक इससे ले लिया तो एकरा पास बचा कहां? नहीं, लेने के बावजूद भी यहां इलेक्ट्रॉन बचले रह जाता है।
अभी कहेंगे इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 21 गो है। अब कहेगा चला इस हाइड्रोजन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है, इससे फिर एक ले लिया तो अब इसके पास 2 है। ध्यान देना, लड़का कहता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक एकरा से ले लिया तो 2 गो हो गया। और अगर अब इसके पास 2 गो है, इस हाइड्रोजन के पास अभी 2 है, लेकिन इसके पास अभी 21 गो है। एगो है, ये मत समझना अगर दे दिया तो खत्म हो गया। अब ये जब इससे लेगा तो अब इसके पास अब 2 गो हो गया, इसके पास भी 2 गो हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है। अभी दोनों, एक इसको दिया एक इससे लिया, अब इसके बीच जो बंधन देन लेन का बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसका मतलब होता है एक इसने दिया एक इसने लिया। अगर यही ऐसे बनता, इसका मतलब होता है ई एकरा दिया है, ई एकरा दिया नहीं है, सिर्फ इसने दिया है उसने दिया नहीं। मतलब 1 नंबर ने दिया, और अगर इसको हम 2 नंबर मानते हैं तो इसने लिया। मतलब सर यहां क्या होता है, इसमें होता है कि इसने दिया और लिया भी, इसने भी दिया और लिया भी, यानी ये देन लेन का बंधन है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ही दिया, इससे फिर 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये देन लेन का बंधन बना। इसमें खाली देगा लेगा नहीं, ऐसा तीर का निशान रहेगा। अगर सिंगल लाइन रहेगा इसका मतलब देन लेन का बंधन है, और इसी को हम स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। और ये जो एरो का साइन है इसको हम उप स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। इसको स्वसंयोजक, इसको उप स्वसंयोजक। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें तो O होता है 8 होता है, चला तो 2 6, तो 2 6 का बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये O, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, चला 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये एकरा से 2 ले लेगा, अब एकरा हो गया 8। अब ई एकरा 2 दे देगा, एकरो हो गया 6 था, अब 2 एकरा से ले लिया था 8। अब इसको दिखाएंगे कैसे, धीरे धीरे सीखिएगा सर। 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो 1 लाइन से, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो 2 लाइन से, 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो 3 लाइन से, 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होबे नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो द्विबंधन बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बनेगा त्रिबंधन बनेगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, 2 इसको मिला 2 इसको मिला, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा O डबल बॉन्ड O। यहां पर सर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है ना, तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना। ऐसे बोल रहे हैं कि बुक छप गया, अरे चुट्टा, बुक छप गया है। देखो अमेजन पे राजस्थान में बिक भी रहा है, लेकिन राजस्थान से आने में टाइम लगता है। हम झूठ बोलते हैं, इतना जूता मारेंगे इतना जूता मारेंगे कि कोई बचा नहीं पाएगा। चुट्टा चोर सब कहेंगे नहीं छपा, जाओ नहीं आएगा 10 दिनों, मारेंगे इतना मार के। हम झूठ काहे बोलेंगे रे दुष्ट। हम कॉल किए थे जयपुर, कॉल किया जयपुर में, क्या बोला तुमको बुक छपे नहीं किया है। अब देखो अमेजन पे दिख रहा है, अमेजन बुकिंग स्टार्ट करो, बुकिंग अभी हो जाएगा। अमेजन पे बुकिंग स्टार्ट है, बुकिंग करो अभी हो जाएगा। क्या बात करता है तुम। लेकिन 100 टका लगेगा क्योंकि राजस्थान से आएगा। हम जो तुमको लिंक देंगे वहां से बुकिंग करोगे तो मात्र 60 रुपए डिलीवरी चार्ज में तुमको पहुंच जाएगा, जहां बोलोगे बिहार में वहां। लेकिन अब तुमको तो मतलब वही बात है, JBD नहीं है, RBD है, ठीक ना, RBD है। देखो तुमको चुट्टा, तुम ये देखो बुक का मेरे पास बंडल जो छपा हुआ है, ले तेरा सबूत के तौर पर वो हम मंगवा लिए हम, तो तुम लोग का कोई ठीक थोड़े है। देखो देखो रे चुटमल सब, बुक छपल है, ये है किताब गुरुजी के। देखो कैसे बंडल में बुक छपा हुआ है, देख रहा है कि नहीं। देखो नहीं ना मानेगा, देखो है छपल, हिंदू मानेगा नहीं ना, कहता है हमरे की झूठ बोल रहे हैं।
अब बताओ, हम कॉल किए थे, देखो तो बुक छपल, देखो ना तुम्हारे सामने में है, ये देखो बुक छपल है। अरे दानव देखो ना बुक छपल है, देखो ले तोरा हम बुक भेज देते हैं, तोरा अगर वो से नहीं होता है, बुक कितना छपा हुआ है, तुम जब मानवे हमरा कहता है झूठ बोल रहे हैं। ये देखो यह है इसके जा सामान्य विज्ञान, ले पढ़ बढ़िया से, पढ़ न रे, ले पढ़ ले, यही बुक आएगा, यही ना कवर पेज है। गुरुजी की फोटो देखो ऊपर में दिख रहा होगा, एसके झा सामान्य विज्ञान, देखो छपल है, कहता है झूठ बोलते हैं। अरे जानब रे दानव की कहेंगे अब तेरा, तेरा तो हम बोले ना कुछ कह नहीं सकता, तू सब कुछ बोलो न, तू सब बात में उल्टा, क्या बोले हम तेरा। चला अगर हम बात करें, चला ऑक्सीजन की तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड, इसलिए क्या डबल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिएगा, कहता नजर नहीं आ रहा है, ले टेलीग्राम पे भेज देते हैं, टेलीग्राम पे है ना, ले 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 रे दानव सब ले लेना, हम हूं इसलिए चूंकि हमको तुम झूठा भी साबित कर दिया, अब की कहेंगे तोरा हम, ले अभी तुरंत पहले भेजेंगे हम तोरा, अब तभी पढ़ाएंगे। बुक छपे नहीं किया है, देखो छपा है कि नहीं, ले टेलीग्राम पे भेज लिए, मोटा लग रहा, 512 पेज की किताब है, वन ऑल इन वन। थ्योरी के लिए कहीं नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर के लिए कहीं नहीं जाना है, न्यूमेरिकल के लिए कहीं नहीं जाना है, फिजिक्स के लिए कहीं नहीं जाना है, केमिस्ट्री के लिए कहीं नहीं जाना है, बायोलॉजी के लिए कहीं नहीं जाना है, क्वेश्चन के लिए कहीं नहीं जाना है, रिएक्शन के लिए कहीं नहीं जाना है, पीरियोडिक टेबल के लिए कहीं नहीं जाना है, A to Z इन वन बुक है, किसी चीज के लिए कहीं नहीं जाना है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं यहां पर डबल बॉन्ड बना। अब यही अगर हम N2 की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं, N2 की बात करते हैं। N2 की अगर बात करोगे तो N2 का बंधन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन होता है 7, तो 7 होगा तो 2 और 5, यानी ध्यान देना, N2 का अगर बंधन की बात करें तो 2 और 5, यानी नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 5 कैसे लिखे पता है कि नहीं 7 में, अरे छोटा 2 8 8 18 नहीं सिखाए थे, तो कहते हैं 2 और 5 हो गया, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो सर अगर आप गौर से देखोगे तो इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 3 ई एक रात दे देगा, और 3 ई एकरा से ले लेगा, तो 3 एकरा से ले लिया तो एकरो 8 हो गया, ई एक रात दे दिया तो एकरो 8 हो गया। नहीं समझा, देखो एकदम आराम से, अगर ये नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 था, 3 एकरा से ले लिया तो 8, अब ये नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 है, तो ये 3 एकरा से ले लेगा तो एकरो 8 हो जाएगा। हम बोले देने के बाद भी घटता नहीं, उतना रहबे करता है, तो बता क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है सर, अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, सिंगल बॉन्ड बना। क्लियर। आप देखिए बहुत सारे बच्चे प्राइस को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, प्राइस 512 पेज की किताब है, प्लस 8 पेज का आपका कवर हो जाएगा, 8 रुपए का कवर है, 8 रुपए का कवर पेज है, डबल कलर में किताब है, बेस्ट प्रिंटिंग के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, ताकि किताब लंबे समय तक रहे, फटे नहीं। और 512 8 520 हो गया अप्रॉक्स, यहां 512 मान के चलो इसको नहीं मानते हैं, 512 पेज की किताब है सर। तो जो आपका जीरोक्स का खर्चा आता है, कहीं भी आप जीरोक्स करवाते होंगे सर, तो कितना पड़ता है, 50 पैसे के हिसाब से।
50 पैसे के हिसाब से इस बुक की कीमत होती है 261 रुपए। 261 रुपए इस बुक की कीमत होती है जीरोक्स के हिसाब से, जो कि आपको सिंगल कलर ब्लैक एंड व्हाइट में देगा ना। अगर हम 40 पैसे के हिसाब से करते हैं चला, तब 5 चौका 20, अब 12 चौका 48, यानी 248 रुपया पड़ता है। अगर तुम 40 पैसा के हिसाब से करते हो तब भी तुमको इस बुक की कीमत 248 रुपया पड़ेगी। तुम थोड़ा और घट जाओ, और थोड़ा घट जाओ, उससे कम में तो तुमको प्रिंट जीरोक्स नहीं मिलता है। अगर तुम 248 रुपया तुमको जीरोक्स का लगता है, उतने दे दो, काम खत्म है। लेकिन तुमसे उतना भी नहीं ले रहे हैं हम। इस बुक की कीमत मार्केट में 230 रुपीज पब्लिकेशन वालों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहता है, फिर भी मैंने इसमें इंटरफेयर किया। 250 इसका बुक का प्राइस रखा गया था, जिसको हमने 230 कर दिया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया अब ये बुक, और वो भी एमआरपी के फिक्स प्राइस पर बिकेगी। एक भी रुपया उसमें कम ज्यादा बुक स्टॉल वाला तुमको नहीं दे सकता है, क्योंकि ना उसको बच रहा है और ना हमको बच रहा है। ज्यादा बच तो रहा है सबको, लेकिन बहुत ज्यादा किसी को नहीं बच रहा है, इसलिए एमआरपी पे ही बुक मिलेगी। कोई भी बुक तुमको 229 रुपया में भी नहीं देगा, ठीक है। और आप सर जोड़ घटाव कर लेना, इसलिए सर 50 पैसे भी अगर जीरोक्स की बात करोगे तो तुमसे हमारा 255 रुपया बनता है, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं सर। आपसे हम जीरोक्स से भी कम दाम में आपको बुक अवेलेबल कर देंगे, ओनली 230, लेकिन वो फिक्स प्राइस होगा, उस प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये सर पब्लिकेशन फिक्स करता है, ये हमारा फिक्सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें 20 रुपए का इंटरफेयर किए हैं और 230 रुपए पे लाए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, कहते हैं स्वसंयोजक बंधन, इसका पीडीएफ डाल दिया ना, इसका पीडीएफ डाला हुआ, इसका पीडीएफ सर डाला हुआ है। कहते हैं स्वसंयोजक बंधन, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से होता है। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से होता है। एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एक सिग्मा भी कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करता है सर, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो एकल बंधन बना। नाइट्रोजन का 5 था तो 3 दिया, 3 लिया तो ट्रिपल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन में 6 था तो 2 दिया, 2 लिया तो 6 2 8, 6 2 8 हो गया, डबल बॉन्ड बना। कहते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, जब एक के इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो एकल बंधन बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो 2 डबल बॉन्ड बनेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ध्यान दीजिएगा सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे यहां पर हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंधन बनेगा, ठीक है। और अगर 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 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनेगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और अगर सर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 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 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बायोलॉजी का एडमिशन स्टार्ट है सर। अब देखिए, कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंधन बनता है, तथा जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो द्विबंधन बनता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिबंधन का निर्माण होता है। अब आ जाइए स्वसंयोजक बंधन के प्रकार, ठीक है सर। एक बार हम लोगों ने जो आज अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर यहां से हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं स्वसंयोजक बंधन। स्वसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, देन लेन होता है, एक देगा दूसरा लेगा, और फिर दूसरा भी उसके बदले में इलेक्ट्रॉन देगा। देने से कम नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, CCl4 के बारे में हमने कहा, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बिजली से लगी आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। पायरीन का उपयोग, इसको हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं। इस बंधन के यौगिक जितने भी, अब हम सर आयनिक बंधन की बात करते हैं।
आयनिक बंधन की अगर हम बात करें तो आयनिक बंधन कैसा बंधन होता है? आयनिक बंधन में एक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ये कार्बनिक घोलकों में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन अकार्बनिक घोलक जैसे जल में घुलनशील होते हैं। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में नून रखल रहेगा, विद्युत के कुचालक, जैसे पानी में डाल दोगे विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। क्लियर है जनाब? सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, देन और लेन दोनों होता है। क्लियर? ये तीन प्रकार के एकल, द्वि और त्रि। एकल बंधन में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, द्वि बंधन में दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, त्रि बंधन में तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्लियर? बोलो ना जी। अब बंधन क्या होता है सर? अलग अलग प्रकार के बंधन है, कोई देगा तो लेगा नहीं, या कोई देन लेन दोनों करेगा तब भी बंधन है। जैसे पापा आपको सिर्फ देते हैं, आपसे लेते नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। दुकानदार को आप कुछ देते हैं, वो उसके बदले में कुछ देता है, वो भी एक प्रकार का बंधन है। तो सर अलग अलग प्रकार के बंधन यहां भी है, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा आयनिक बंधन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में धातु और धातु के बीच बंधन बनता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो त्याग करता है उस पर धनावेश, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश। अब सहसंयोजक बंधन की बात करोगे तो इसमें देन और लेन दोनों होता है, एक देगा दूसरा से लेगा भी। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंधन, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वि बंधन, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तीन बंधन। क्लियर? तो सर मिलते हैं। बुक सर सब जगह अवेलेबल होगी, और आपके जीरोक्स से सर 30 रुपया कम पे बुक हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यानी 230 बुक की फिक्स प्राइस हुई है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद अगली कक्षा में शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में। थैंक यू वेरी मच। मैथ का सेट होगा आज।